IMF की एक और शर्त पूरी, शरह सूद में 3% इजाफा, तारीख की बुलंद तरीन सतह 20% पर आ गई। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया, चंद माह में महंगाई में मजीद इजाफे का खदशा। स्टेट बैंक के मुताबिक कुछ अर्सा बाद महंगाई में कमी आना शुरू होगी। महंगाई पर काबू पाना जरूरी है, ज़र मुबादला के ज़खायर निचली सतह पर हैं। IMF के जायजे की तकमील से चैलेंजेस से निमटने में मदद मिलेगी। डॉलर का टॉप गियर, रुपए को रोन डाला। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में बड़ा इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 18 रुपए 97 पैसे महंगा 285 रुपए 8 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर 15 रुपए बढ़ गया, कीमत फरोख्त 288 रुपए हो गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ की मुलाकात, सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुल्क में महंगाई का 48 साला रिकॉर्ड टूट गया। एक साल में आटा 56%, दालों की कीमत में 50% से ज्यादा इजाफा रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात के मुताबिक रवां बरस फरवरी में अफराते ज़र की शरह 31.5% रही। प्याज 416%, चिकन 98%, अंडे 78%, चावल 77% और घी 45% महंगा। मुल्क में 1975 में अफराते ज़र 29% से ज्यादा रिकॉर्ड की गई थी। रमजान से पहले हुकूमत का आवाम को महंगाई का एक और तोहफा। यूटिलिटी स्टोर्स पर फी किलो घी 115 रुपए महंगा, 375 में मिलने वाला घी 490 रुपए का कर दिया गया। घी की कीमत में 2 माह में दूसरी बार इजाफा किया गया। अवाम पर बिजली बम गिराने की तैयारी, हुकूमत ने IMF की एक और शर्त पूरी कर दी। बिजली पर 3 रुपए 2 पैसे फी यूनिट इजाफी सरचार्ज आयद। इक्तसादी राब्ता कमेटी ने 335 अरब रुपए वसूल करने की मंजूरी दे दी। इतलाक मुल्क भर के सार्फिन पर होगा। आज दोबारा हमारी मईशत जो है वो क्रैश कर रही है। ये मईशत नहीं संभलेगी, हालात इस सतह पे चले जाएंगे कि फिर काबिले वापसी नहीं रहेंगे। IMF प्रोग्राम कहाँ खड़ा है किसी को कोई पता नहीं, इसलिए आपके आगे खुदा हाथ बांध के हम कहते हैं कि घर चले जाएं, इस्तीफा दे दें। हुकूमत से हाथ जोड़कर कहते हैं इस्तीफा दे दें और घर जाएं। हम्माद अजहर का मुतालबा, कहा IMF प्रोग्राम कहाँ खड़ा है किसी को नहीं मालूम। मुल्की मईशत की सूरत हाल इंतहाई खतरनाक है। आलमी इदारों ने पाकिस्तान की रेटिंग गिरा दी। इस रेटिंग का मतलब मुल्क डिफॉल्ट के करीब पहुंच चुका है। हुक्मरानों को सिर्फ इमरान खान का खौफ है। मुल्क को साफ और शफाफ इंतखाबात की जरूरत है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने मुल्क के डिफॉल्ट होने की अफवाहें बेबुनियाद करार दे दी। कहते हैं पाकिस्तान मुखालिफ अनासिर डिफॉल्ट होने से मुतालिक अफवाहें फैला रहे हैं। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे हैं। उम्मीद है अगले हफ्ते तक IMF के साथ स्टाफ लेवल के मुआहदे पर दस्तखत हो जाएंगे। इक्तसादी अशारिये आहिस्ता आहिस्ता दुरुस्त सिमत में बढ़ रहे हैं। PDM हुकूमत में रुपए का कत्लेआम जारी है। 11 माह में रुपए में 62% कमी हुई। इमरान खान का ट्वीट, लिखा इस अरसे में डॉलर के मुकाबले में रुपया 110 रुपए गिरा। महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह 31.5% पर पहुंच गई। पाकिस्तान के अवाम हुकूमत की तब्दीली की भारी कीमत अदा कर रहे हैं। गरीब के बच्चे भूखे मर रहे हैं, गरीब के घर वाले भूखे मर रहे हैं, गरीब खुद परेशान है। परेशान की आलम, एक टाइम की रोटी बनाता है, दूसरे टाइम की बनती ही नहीं है। गरीब जो बेचारे हम कसम से रोडों पे निकल आए, लाइक कसम सब्जी नहीं खा सकते, गोश्त नहीं खा सकते, आटा नहीं खरीद सकते, मांगने पे तो लाएंगे। कसम खुदा की मैं सही कह रही हूँ। जो दालें 250-300 की मिलती थी वो 550-600 तक पहुँच गई है। तो गरीब आदमी के लिए तो जीना बहुत मुश्किल हो गया। गरीब के बारे में ना हुकूमत ने सोचना है ना किसी और ने, गरीब ने अपना खुद इंतज़ाम करना है और वो पिसता जा रहा है। रोज महंगाई का नया रिकॉर्ड बन रहा है। आटा, घी, सब्जी और गोश्त समेत हर शय पहुंच से दूर है। शहरी शदीद परेशान, कहते हैं बजट आउट हो गया, 2 वक्त की रोटी भी छीन ली गई।
शायद पाकिस्तान की महंगाई 40% से भी तजावुज कर ले। जो कुछ IMF बोल रही है उसके ऊपर जो है आंखों बंद करके जो है अमल हो रहा है। IMF से मुआहदा 100% तय पाएगा, इसलिए कि ना IMF भी चाहता है कि पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम से ना निकले, अमेरिका भी चाहता है कि पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम से ना निकले। पाकिस्तान में महंगाई 40% से तजावुज करने का खदशा। माहिर माशियात मुजम्मिल असलम कहते हैं अगर IMF से मुआहदा ना हो तो जिम्मेदारान को कटहरे में खड़ा कर देना चाहिए। माहिर माशियात डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी बोले मुआहदा 100% हो जाएगा। IMF और अमेरिका चाहते ही नहीं कि पाकिस्तान मुआहदे से अलग हो। इंतहाई महंगी बिजली के फी यूनिट पर नया इजाफी सरचार्ज जुल्म है। फवाद चौधरी की तनकीद, कहा यह टैक्स सिर्फ बिल देने की सजा है। शेख रशीद कहते हैं महंगाई 50% बढ़ गई, आसिफ ज़दा साए मुल्क में छा जाने का खतरा है। हसन खावर बोले अवाम का मुस्तकबिल दाव पर लगाकर सिर्फ इक्तदार का खेल खेला जा रहा है। फरूख हबीब ने मुल्की मईशत में इस्तेहकाम लाने का वाहिद हल इलेक्शन को करार दे दिया। PTI और उनका सरबराह इमरान खान वो एक सोची समझी साजिश के तहत वो किसी के एजेंडा पे उसने मुल्क की मईशत का जनाजा निकाल दिया। ऐसे मुमालिक जो कि पाकिस्तान को फलता फूलता नहीं देख सकते, उन मुमालिक से फॉरेन फंडिंग हो रही थी और वो इसलिए हो रही थी कि वो अपनी इलेक्शन को फाइनेंस कर सके। PTI सरबराह साजिश के तहत किसी के एजेंडे पर हैं। इमरान खान पाकिस्तान को फलता फूलता नहीं देख सकते, पहले मुल्क को दाव पर लगाया, अब अनारकी फैलाना चाहते हैं। वजीर इत्तलात सिंध शजील मेमन के वार, कहा इमरान खान को सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दिया गया, झूठा सर्टिफिकेट देने वालों को शामिल तफ्तीश किया जाए। हुकूमत ने परवेज इलाही के करीबी साथी मोहम्मद खान भट्टी की गिरफ्तारी जाहिर कर दी। मोहम्मद खान भट्टी को बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया। पुलिस का दावा, DG एंटी करप्शन पंजाब ने मोहम्मद खान भट्टी को लाहौर लाने के लिए 4 रुकनी टीम तश्कील दे दी। मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ एंटी करप्शन में 80 करोड़ रुपए के करप्शन का मुकदमा दर्ज है। इलेक्शन कमीशन का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में कराने का फैसला। इंतखाबी शेड्यूल 54 दिन रखने पर इत्तफाक। इंतखाबी तारीखों की तजवीज़ में रमज़ान और ईद को मद्देनजर रखा जाएगा। सदर और गवर्नर ने मुशावरत की तो इलेक्शन कमीशन शरीक होगा। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के लिए तैयारियां शुरू कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सेक्रेटरी दाखिला यूसुफ नसीम खोखर की मुलाकात। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इंतखाबात के लिए FC और रेंजर्स से मदद मांग ली। 30 अरब रुपए के फंड्स की फरहमी का मुतालिबा भी वजारत खजाना के सामने रखा जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने जिला इंतजामिया से DROs और AROs की फहरिस्त भी तलब कर ली। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को मरासला अरसाल। इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात में अहम पेशरफ्त। हाईकोर्ट का 125 यूनियन काउंसिल्स पर 120 दिन में इंतखाबात करवाने का हुक्म। इंट्रा कोर्ट अपीलें निपटा दी। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत विफाकी काबीना इजलास। पावर ब्रेकडाउन की इंक्वायरी रिपोर्ट पेश। इंसानी गफलत और निज़ाम में मौजूद खराबियां बुनियादी वजूहात करार। काबीना ने जिम्मेदार अफसरान और एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुसलसल 3 ब्रेकडाउन पर भ्रमी का इजहार। कहा पावर मिनिस्ट्री ऐसे वाक़यात से बचाव के लिए जामे प्लान बनाए। सिस्टम की बेहतरी के लिए हंगामी इक़दाम की हिदायत। मनी लॉन्ड्रिंग और अरबों की करप्शन का इल्जाम। फराह खान के वकील ने जवाब जमा करवा दिया। अजहर सिद्दीकी के मुताबिक फरहद शहजादी के खिलाफ इल्जामात बेबुनियाद हैं। GIT तहकीकात में इल्जामात को बेबुनियाद करार दे चुकी है। मुकदमे को खारिज किया जाए। FIA लाहौर का सायरा अनवर को मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक और शो कॉज नोटिस जारी। FIA की 30 दिन के अंदर पेश होकर रिकॉर्ड जमा करवाने की हिदायत। कराची मलीर बिन कासिम में 6 साला बच्ची से ज्यादती का मुल्जिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मरकजी मुल्जिम बच्ची का पड़ोसी है। इंतजार ने बच्ची को अगवा किया, ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया। बच्ची की लाश गुज़िश्ता रोज मिली थी। कराची में मोबाइल फोन छीनने की झूठी इतला देने वाले मुलाजिम गिरफ्तार।
कुरंगी में मरदमशुमारी की टीम के अमले ने मोबाइल छीनने की झूठी इतला दी थी। मोहम्मद सुहेल के मुताबिक शहरियों के अदम ताउन से घबराकर लूटमार की वारदात की इतला दी। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट में आसिफ जरदारी के खिलाफ मुतनाज़े बयान का केस। शेख रशीद पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 21 मार्च की तारीख मुकर्रर। शेख रशीद की मेडिकल रिपोर्ट अदालत में पेश। हाजिरी से इस्तस्ना की दरखास्त मंजूर। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शुएब रिटायर्ड को रिहा कर दिया। अदालत का मुकदमे से डिस्चार्ज करने का भी हुक्म। अमजद शुएब को 3 रोज पहले गिरफ्तार किया गया था। FIA का अमजद शुएब के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला। अमजद शुएब ने शहबाज शरीफ पर इसराइली वजीर आजम से मुलाकात का इल्जाम लगाया था। इमरान खान की हाईकोर्ट और जुडिशल कॉम्प्लेक्स पेशी पर हंगामा आराई। PTI रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ मुकदमात CTT मुंतकिल। रमना थाने में दर्ज मुकदमात की तफ्तीश CTT की टीम करेगी। मजीद 3 कारकुन गिरफ्तार। मजमूई तादाद 32 हो गई। कराची में मरदमशुमारी के इंतजामात पर सवालात उठने लगे। सिंध असेंबली में MQM के डिप्टी पार्लिमानी लीडर अली खुर्शैदी ने सेंसस कमिश्नर को खत लिख दिया। लिखा, सब डिवीजन औरंगी टाउन, मोमिनाबाद, मंगू पीर का अमला मौजूद, लेकिन सिक्योरिटी मौजूद नहीं, जो अहम काम में रुकावट बन रही है। मरदमशुमारी पर एतराज़ात को दूर किया जाएगा। अपने अपने इलाकों में नुमाइंदे रोल अदा करें। नासिर शाह का तकरीब से खिताब। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं, मरदमशुमारी में रजिस्ट्रेशन से ही मुस्तकबिल में वसाइल की तकसीम होगी। गवर्नर हाउस में मरदमशुमारी का शिकायती सेल बनाया जाएगा। इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज। दहशतगर्दी के खतरात के पेश नज़र सिक्योरिटी हाई अलर्ट। अदालतों के करीब मुजाहिरों पर पाबंदी। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक अदालतों के अहाते में सिर्फ वकला, सहाफ़ी और साइलिन को दाखिले की इजाज़त। पंजाब यूनिवर्सिटी में हंगामा और फायरिंग। तलबा तंजीमों से ताल्लुक रखने वाले गिरफ्तार 46 तलबा को 30 दिन के लिए जेल भिजवा दिया गया। इस्लामाबाद भारा कहू ज़ेरे तामीर पुल का पिलर गिर गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। CDA ज़राए के मुताबिक आला हुकाम ने 23 मार्च तक मंसूबे की तकमील के अहकामात दिए हैं। CDA ने तकमील के लिए अप्रैल तक का वक्त मांगा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने लीबिया कश्ती हादसे में 7 पाकिस्तानियों की अमवात की तस्दीक कर दी। मुमताज जहरा ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया, इटली कश्ती हादसे में 2 पाकिस्तानी जाबाहक हुए, 2 लापता हैं, जबकि 17 को बचा लिया गया है। तर्जुमान के मुताबिक लाशों की शनाख्त और वापसी के लिए इटली और लीबिया की हुकूमत से राबते में हैं। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो 10 मार्च को न्यूयॉर्क में इस्लामोफोबिया कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे। मैं कोयटा को सपोर्ट कर रही हूँ। क्यों, क्या वजह? क्योंकि मुझे सरफराज बहुत पसंद है और नसीम शाह की बॉलिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है। शाहीन अफरीदी, आपकी बॉलिंग बहुत मज़ेदार है और आज भी आपने बस चकते फट्टे कर देना है। बहुत कमाल की बॉलिंग करनी है। लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान मैच के लिए शायकीन पुरजोश। यूनिवर्सिटी की तालिबात ने अच्छे मैच की उम्मीद लगा ली। कोई कलंदर्स के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी का फैन तो किसी को सरफराज अहमद से उम्मीदें। तमाम फरीक इक्तिसादी और माशी बेहतरी के लिए मिलकर काम करें। ब्लूमबर्ग के मुताबिक चीनी वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान माओनिंग ने कहा कि पाकिस्तान और इस जैसे दीगर मुल्कों को दरपेश माशी मसाइल की वजह बाज़ तरक्की याफ्ता मुल्कों की पॉलिसीज़ हैं। The United States does not favor one candidate, one personality, one political party over another. We stand behind democratic institutions, democratic processes, and ultimately the questions you raise are questions for the people of Pakistan. अमेरिका पाकिस्तान में किसी शख्सियत या सियासी जमात की हिमायत नहीं करता। पाकिस्तानी इदारों और जमहूरी अमल के साथ खड़े हैं। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस की ब्रीफिंग। कहा, तालिबान अपने वादे पूरे करने में नाकाम है। दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ भी इक़दामात गैर तसल्ली बख्श हैं। रूस का यूक्रेन के जुनूब मशरकी शहर पर हमला। रिहायशी इमारत रॉकेट हमले की जद में आ गई। 3 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
इमारत के मलबे से 11 अफराद को जिंदा निकाल लिया गया। बरतानवी शहजादा हैरी और मेघन मर्कल से विंडसर कासल में वाक़े घर खाली करने की दरख्वास्त शाही जोड़े के तर्जुमान ने तस्दीक कर दी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक रवां साल मई में शहजादा चार्ल्स की ताजपोशी के बाद जोड़े को फ्रोगमोर कॉटेज खाली करना होगा। Baluch Komara, Machi Dot, Ora Bidage, Roch Barakbiti। बलोच कल्चरल डे। कराची में जर्मन कौंसल जनरल होल्गर ज़ेगलर ने कौंसलेट के बलोच मुलाजमीन के हमरा बलोची लिबास से बेतन किया। जर्मन कौंसलर जनरल ने बलोची ज़बान में पैगाम भी दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बलोच सकाफती दिन पर मुबारकबाद। एक वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल का आलमी रिकॉर्ड बनाने वाले फ्रेंच फुटबॉलर जस फोंटीन 89 बरस की उम्र में चल बसे। 1958 के आलमी कप के 6 मैचेस में 13 गोल्स स्कोर किए थे। कराची के चिड़ियाघर का गोल्डन टाइगर चल बसा। शेर 20 रोज से शदीद बीमार था। गोल्डन टाइगर का जोड़ा 2012 में अफ्रीका से मंगवाया गया था। और उर्दू ज़बान के मायानाज़ शायर नासिर काज़मी को मद्दाहों से बिछड़े 51 बरस बीत गए। उनकी शायरी आज भी दिलों को ताज़गी अता करती है। कई गुलकार नासिर काज़मी के लिखे गए गीत गाकर अमर हो गए।